अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत अहम प्रोग्राम है जो कि रिटन कम्युनिकेशन यानी वर्ड प्रोसेसिंग के काम आता है। तमाम के तमाम वर्ड प्रोसेसिंग टास्क यहाँ पर ही सरअंजाम होते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीकाकार ये है कि आप विंडो की प्रेस करके आर प्रेस करेंगे तो यहाँ आप ये इस डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड लिखकर ओके करेंगे तो ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 स्टार्ट हो चुका है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने टास्क बार पर इसको पिन टू टास्क बार किया हुआ है तब इसका शॉर्टकट बना हुआ आ जाएगा। जैसे ही अब मैं इस प्रोग्राम को क्लोज़ करता हूँ, अब ये प्रोग्राम क्लोज़ हो गया। आप दोबारा क्लिक करने से ये प्रोग्राम यहाँ से लॉन्च हो गया है, स्टार्ट हो गया है। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन में जाएं विंडोज़ के, ये 2000 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ से आप जाएंगे और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 है, यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये आपने दोस्तों देखा कि ये कैसे जो है ना हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आपने सीखना है कि इसका इंटरफेस यानी कैसे आप इसको इसके ऊपर काम कर सकते हो। इसके मेन पहली जो ये टास्क बार है, ये पहली जो टॉप बार है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। तो दोस्तों ये है टाइटल बार और ये यहाँ पर जो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। ये सेव का बटन है, ये अंडू का, ये रीडू का। इसमें ये फाइल मेन्यू है। 2010 के बाद जितने ऑफिस के प्रोग्राम आए हैं उस उन्होंने फाइल मेन्यू दिया है। बाकी ये टैब्स हैं, इसके अंदर 7 बेसिक टैब्स होती हैं। हर टैब के साथ उसका रिबन दिया हुआ होता है। ये जहां हमारा माउस मूव कर रहा है ये इसका रिबन है और ये होम की टैब है। ये फाइल मेन्यू है, ये होम की टैब है। और इसके अंदर अब हम जहां हमारा ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको हम कहते हैं कर्सर। और ये इंसर्शन पॉइंट है, ये जो जहां हम ये स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे हम डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट राइट मूव करते हैं। और ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिससे हम पेज को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। बाईं तरफ ये जो आ रहा है ये रूलर है और ये टॉप पर जो है ये हॉरिजॉन्टल रूलर आ रहा है। अब ये हमारा जो इंसर्शन पॉइंट पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है कि हमने इसके अंदर कैसे डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए जो भी आपके पास टेक्स्ट और हार्ड कॉपी फॉर्म में हो आप वो टाइप कर लें, या फिर ये कि हम एक छोटा सा इसका कोड है डमी टेक्स्ट टाइप करने के लिए, जिससे मुराद है कि हम 3 पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस जो हैं वो ऐड करना चाह रहे हैं। ये लिखकर हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक डमी टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। ये हमने टाइप कर लिया। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3 पैराग्राफ हैं इसके, ठीक है। और 3 पैराग्राफ, ये जो हमारी नीचे बार आ रही है हम इसे कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार शो कर रही होती है टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस और जितने वर्ड्स उसमें डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हो वो बता रही होती है ये यहाँ से। फिर जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्टेटस बार में शो हो रही होगी। और दाईं तरफ आप देखेंगे तो इसका ये जूम बार है। जूम से आप जो है ये इसका कम से कम 10 जूम साइज़ है और मैक्सिमम 500 इसका जूम साइज़ है। जो हम स्टैंडर्ड रखेंगे वो हम रखते हैं जो व्यू में लेकर व्यू में जूम में टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से जो इसका होगा वो हम रख लेंगे। ये हम गए व्यू में जूम में और ये टेक्स्ट विड्थ में जो हम रखेंगे वो उसका जो है वो ऐसा व्यू होगा जिससे पूरा पेज आपके सामने टेक्स्ट व्यू दे रहा होगा। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने का तरीक़ाकार क्या होगा, फाइल में जाएंगे
और सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें जो आपने बेसिक चीज़ें सीखनी है वो है कि सबसे पहले आप इसको किस फ़ाइल के नाम से सेव करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपने जो फ़ाइल का नाम रखना है ऐसा एप्रोप्रिएट नाम हो, ऐसा मुनासिब नाम हो जो उसके टेक्स्ट से रेलेवेंट हो। यानी अभी हमने ये डमी टेक्स्ट लिखा है तो आप यहाँ डमी टेक्स्ट कर दें, और इसके बाद इसकी टाइप जो है वो आपने रख लेनी है वर्ड की, जो भी आपने इसमें टाइप, इसमें असल में और भी सपोर्टेड है। फ़र्ज़ करें अगर आप 2003 फॉर्मेट में अगर आप फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में आपने इस फाइल को सेव करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी दोस्तों अब हमने ये वर्ड डॉक्यूमेंट को की टाइप के तौर पे इसको सिलेक्ट किया। अब हमने इसको किस जगह अब हमने इसको सेव करना है। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे ये पेन आ रही है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। ऑटोमेटिकली आप यहाँ कोई भी यानी ये डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में आप अपने इस फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल आपकी सेव हो चुकी है। सेव करने के लिए आपने सिंपल है फाइल में जाकर सेव पर क्लिक किया और आपकी ये फ़ाइल और नाम दे दिया और ये फ़ाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब आपने इस फ़ाइल को अगर क्लोज़ करना है तो फाइल मेन्यू में एक कमांड है क्लोज़ की, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। और अगर आपने इस फ़ाइल को जो बनी हुई है फ़ाइल ओपन करना है तो रीसेंट फाइल मेन्यू में रीसेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ आप जाएंगे, हाल ही में जो आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं वो यहाँ अपीयर हो रहे होंगे। जो फर्स्ट वन होगी वो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी वो फ़ाइल जो आपने हाल ही में बनाई है वो सेव हो चुकी होगी। तो ये हमने सीखा कि फ़ाइल को सेव कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, क्लोज़ कैसे करना है। अब हम सीख रहे हैं कि इंसर्शन पॉइंट पे कैसे आना है। फ़र्ज़ करें ये आपका एक पैराग्राफ है, आपका कर्सर जो है वो लाइन के आखिर में मूव कर रहा है, आपने इसे टेक्स्ट के शुरू में लेके आना है, लाइन के शुरू में लेके आना है। तो आप होम की कीबोर्ड पे बनी हुई है होम की आप वो प्रेस करेंगे, आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। अब अगर आपने ऊपर वाली लाइन पे कर्सर को लेकर जाना है तो कीबोर्ड पर बने मौजूद नेविगेशन कीज़ जो है जिसमें अप एरो की है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। डाउन एरो करेंगे तो नीचे वाली लाइन पर उसका करैक्टर आ जाएगा, टेक्स्ट आपका कर्सर आ जाएगा। अब अगर आपने किसी टेक्स्ट को फ़र्ज़ करें आपने ये डिलीट करना है तो बैक स्पेस आप यूज़ करेंगे इसको डिलीट करने के लिए। और अगर आपने इसको दोबारा टेक्स्ट को टाइप करना है तो दोबारा यहाँ से आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अब आपने सीखा कि इसको टाइप कैसे करना है और दोबारा टेक्स्ट को टाइप कैसे करना है, ये आपने सीखा। और अगर आपने पेज के लास्ट में जाना है तो कीबोर्ड पर बने मौजूद कीज़ जो है पेज डाउन इस पर क्लिक करेंगे, पेज अप करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो पहली लाइन के पहले टेक्स्ट से पहले ब्लिंक कर रहा होगा। तो ये पहला स्टेप था जिससे हमने सीखा कि हमने जो है डॉक्यूमेंट को सीखा कि कैसे हमने इसमें जो है ना डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, और इंसर्शन पॉइंट के बारे में हमने सीखा, डिलीट करना हमने सीखा, तो मूव करना सीखा। हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी, ये माउस से हमने सिलेक्ट किया। हम आप इसको माउस को लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करके दूसरे पैराग्राफ के आखिर में लाकर ड्रॉप करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है जो पूरा पैराग्राफ है वो दूसरे पैराग्राफ के आखिर में आ गया था। अब आपने एंटर प्रेस किया तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ की सूरत में अपीयर हो रहा है। तो ये आपने सीखा कि इसको कैसे जो है वो मूव कैसे करते हैं टेक्स्ट को। अब अगर आपने इसको रिवर्स करना है कमांड को, आप चाह रहे हैं नहीं ये जो पहली पोजीशन में था हमारा टेक्स्ट, ये पहली ही पोजीशन में जिस तरह पहले था उसी तरीके से आ जाए, तो आप क्या प्रेस करेंगे। आपके पास 2-3 तरीके हैं जो जिससे आप ये मसला हल कर सकते हैं। एक तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार पे एक बटन बना हुआ है जिसे हम कहते हैं अनडू टाइपिंग।
अनडू टाइपिंग करने से आप एक दफ़ा प्रेस करने से, दो दफ़ा प्रेस करने से, दो दफ़ा प्रेस आपने किया तो देखा आपका दोबारा पैराग्राफ अपनी पुरानी हालत में आ गया है। आप चाह रहे हैं नहीं आपके जो रिएक्शन है ये रिपीट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप ये रीडू बटन है, कंट्रोल वाई इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लास्ट वाला एक्शन है वो दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो ये आपने दोस्तों देखा अनडू और रीडू की कमांड से, ये कंट्रोल Z और कंट्रोल Y से करने से आप कैसे डॉक्यूमेंट को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अब आपने अगर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो, फ़र्ज़ करें अगर आपने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो उसके ऊपर दो दफ़ा क्लिक करेंगे। और अगर आपने इसको पूरे सेंटेंस को या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल क्लिक करेंगे। आपने देखा डबल क्लिक करने से एक लफ्ज़ सिलेक्ट होगा और ट्रिपल क्लिक करने से ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आपने इसके माउस से सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे जो भी सेंटेंस है उसके स्टार्ट से आप लेंगे और जहाँ तक आपने सेंटेंस को सिलेक्ट करना है वहाँ पे आप आके माउस को छोड़ देंगे तो वहाँ माउस का लेफ़्ट माउस बटन ड्रॉप कर देंगे तो उधर तक आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आपने इसके अंदर स्पेलिंग्स वगैरह चेक करने हैं तो उसके लिए क्या है आपके पास, अगर फ़र्ज़ करें आप चेक कर रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें हम खुद से मिस्टेक कुछ कर लेते हैं, जैसे ये इंसर्ट लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि हम इंसर्ट में डबल R प्रेस कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि अब ये आप नेक्स्ट टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे जाएं और अगर आप यहाँ किसी यानी ये फॉर्मेट लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ में आप डबल A कर दें और नेक्स्ट आप लेके जाएं। अब देख रहे हैं आप जो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स करते जा रहे हैं वहाँ वहाँ उस लफ्ज़ के नीचे रेड लाइन अपीयर होती जा रही है। अब हम एक और जगह हम नया टेक्स्ट टाइप करते हैं, जाके हमने ई प्रेस किया थीम्स, ये हमने मिस्टेकनली जो है वो अगर हमारे से गलती हो गई है, हमने यहाँ मिस्टेक किया है तो यहाँ देखेंगे आप ये भी इसके नीचे भी रेड लाइन अपीयर हो जाएगी। तो इस किस्म के काम अगर आपने करने हो यानी मिस्टेक्स वगैरह रिमूव करनी हो तो वर्ड में आप इजीली आप ये रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाके आप स्पेलिंग के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो है ये आपके सामने स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही होंगी। अब आप जो भी आप करना चाह रहे हैं यानी ये इंसर्ट ये दे रहा है पैराग्राफ में कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी सजेशन दे रहा है, ये तजवीज़ दे रहा है कि आप इंसर्ट ऐसे नहीं होता, ये होता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका लफ्ज़ तब्दील हो जाए, नीचे वाले लफ्ज़ की जगह आ जाए, ये चेंज कर देंगे। तो इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट लफ्ज़ उसने ट्रेस किया, वो कह रहा है ये मिस्टेक है, फॉर्मेट में जो है ना मेरी डिक्शनरी में नहीं है और आप अगर उसे चेंज करना चाह रहे हैं फॉर्मेट में तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह के तरीके से ये थेम्स इसने लफ्ज़ ट्रेस किया है कि ये डिक्शनरी में नहीं है तो आपने चेंज करना है, ये थेम्स पे क्लिक करेंगे तो अब इसने मैसेज दे दिया कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ये एरर फ्री हो गया, यानी स्पेलिंग और ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी एरर दूर हो गई है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये अब आपने दोस्तों देखा कि हमने कैसे इंसर्ट रिव्यू की टैब में जाके स्पेलिंग के बटन पे क्लिक करके हमने जो है वो डॉक्यूमेंट को जो है स्पेलिंग और ग्रामर हमने सेट की। इसके अलावा फ़ॉन्ट में हम देख लेते हैं कि अब हमारा जो फ़ॉन्ट है हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं। हमने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर हमने फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं, तो उसके लिए हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से आके ये जो है हिस्सा ये ग्रुप है फ़ॉन्ट का, तो आप यहाँ से इजीली जो है क्लिक करके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं जो आपने फ़ॉन्ट चेंज किया है। इसी तरीके से आप यहाँ से इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एक दफ़ा दबाने से दो दफ़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा और एक दफ़ा इस बटन पर क्लिक करने से फ़ॉन्ट साइज़ 2 पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये आपने दोस्तों देखा कि कैसे हम फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट्स का साइज़ कैसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं और हम इसको फ़ॉन्ट साइज़
इस बटन पर क्लिक करके कैसे हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप दोस्तों देखें, ये इसके नीचे ये फ़ॉन्ट का जो ग्रुप है, इसके ये बना हुआ है फ़ॉन्ट की कमांड का बटन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट की टैब है और एडवांस की टैब है। हम ये दोनों टैब्स करेंगे। सबसे पहले है फ़ॉन्ट की टैब। फ़ॉन्ट में ये देख रहे हैं आपको जो ऑप्शंस मौजूद है ना फ़ॉन्ट के लिए, ये बेतहाशा आपके पास फ़ॉन्ट्स मौजूद है। ये इंग्लिश के सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं और इनका प्रीव्यू भी नीचे ले सकते हैं। यानी अब आपका ये जो पैराग्राफ है, अगर आप इसको बर्लिन इस फ़ॉन्ट में चेंज करते हैं तो ये ऐसे अपीयर होगा। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है आप एरियल पिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से अपीयर हो रहा होगा। अब फ़ॉन्ट के स्टाइल देख लेते हैं। फ़ॉन्ट रेगुलर में देखेंगे तो आपको इस तरीके से अपीयर हो रहा होगा। अगर आप इटैलिक करते हैं तो ये आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से अपीयर होगा कि डॉक्यूमेंट थोड़ा सा हल्का सा तिरछा अपीयर होगा। और अगर आप बोल्ड करते हैं तो ये बाकी जो टेक्स्ट है ये देख रहे हैं आप, यानी बाकी की निस्बत रेगुलर टेक्स्ट की निस्बत ये थोड़ा गहरा हो गया। तो ये बोल्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो है नुमाया करने के लिए टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है। दोस्तों ये बोल्ड इटैलिक एक टर्म है, ये फॉन्ट रेगुलर के लिए इस्तेमाल होती है। बोल्ड इटैलिक ये क्या करेगा, ये आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट हो, जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको गहरा भी करेगा थोड़ा और तिरछा भी कर देगा। और यहाँ से जो है ना, आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये 14 हो गया तो ये साइज़ ऐसे इतना हो जाएगा, यानी प्रीव्यू में आपको पूरा उसका शो भी कर रहा होगा। तो इसका मैक्सिमम तो 1638 यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ है, शो करता है जो 1638। और कम से कम आप फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको वो फ़ॉन्ट साइज़ अभी देख रहे हैं ना 1 हो गया फ़ॉन्ट का साइज़। अब आप इसको दोबारा से यहाँ से फ़ॉन्ट में जाके इसका साइज़ जो है वो दोबारा रेगुलर बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 11 साइज़ होता है इसका, ये हमने 11 किया तो दोबारा ये नॉर्मल अपने टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया, रेगुलर फॉर्म में। तो ये हमने देखा कि जैसे अब ये बोल्ड इटैलिक, अच्छा बोल्ड ये इसके बटन्स बने हुए हैं बोल्ड का, ये हमने ऑफ़ किया तो ये दोबारा रेगुलर शेप में आ गया। और इटैलिक किया, ये तिरछापन भी ख़त्म हो गया और दोबारा नॉर्मल हो गया आपका टेक्स्ट। तो दोबारा हमने ये बोल्ड किया तो ऐसे और बोल्ड ऑफ़ किया तो ऐसे। अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन ये यानी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगानी हो इसे अंडरलाइन कहेंगे। यहाँ से इसके मुख्तलिफ़ स्टाइल हैं अंडरलाइन के, ये वेवी है, वेवी लाइन लगानी हो तो दोबारा आपने अगर इसको फ़ॉन्ट की कमांड से करना है तो ये अंडरलाइन स्टाइल्स है, यहाँ से जाएंगे आप। अगर सिर्फ अल्फाज के नीचे लगाना है, वर्ड्स के नीचे, तो ये देख रहे हैं आप कि सिर्फ अल्फाज के नीचे लाइन लग रही है। तो अगर आपने बिल्कुल नॉर्मल करना है टेक्स्ट को, दोबारा इस बटन को दोबारा दबाने से वो लाइंस ऑफ हो जाएंगी। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू देख रहे हैं, ये कंट्रोल यू प्रेस किया हमने, लाइन लग गई। इसी तरीके से इटैलिक की जो है वो है कंट्रोल आई, और कंट्रोल आई दोबारा प्रेस करेंगे दोबारा टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल बी प्रेस करने से टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है, दोबारा प्रेस करने से रेगुलर हो जाएगा। फ़ॉन्ट में इफ़ेक्ट्स के हिस्से में ग्रुप में आप देख रहे हैं ये स्ट्राइक, जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है, जैसे ये आपका प्रीव्यू दे रहा है, सिंगल लाइन दरम्यान में ड्रा हो जाएगी। नॉर्मली ये जैसे हम किसी बुक्स वगैरह में लाइन कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट या कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर से या किसी और से, इसी तरीके से यहाँ वर्ड में जो है हम इससे इस कमांड को अप्लाई करेंगे स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू करने से 2 लाइंस आ जाएंगी, ये देख रहे हैं आप, ये हमने ओके किया तो ये दो लाइन आ रही हैं। तो दोबारा हमने अगर इसे नॉर्मल करना है, इसको इस चेक को ऑफ कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा टेक्स्ट।
दोबारा फॉन्ट में जाएं। नेक्स्ट है स्मॉल कैप। आप चाह रहे हैं कि आपका तमाम पैराग्राफ कैपिटल लेटर्स में हो, लेकिन जो उनका साइज़ है वो स्मॉल लेटर्स की स्केलिंग में आ रहा हो, साइज़ में आ रहा हो। देख रहे हैं आप, ये सारा कैपिटल लेटर्स में हो गया। अब आप इसे दोबारा ऑफ कर देंगे बड़े साइज़ में, यानी कैपिटल ऑल कैप्स में करेंगे तो ये सारा कैपिटल रूप में आ जाएगा। इसको दोबारा नॉर्मल करेंगे, चेक ऑफ करने से ये टेक्स्ट आपका दोबारा नॉर्मल हो गया। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये ऑप्शन आप कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हम जैसे x पावर 2 है, आप पावर 2 देना चाह रहे हैं तो एक तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, आपने देखा। और इसी तरीके से आपने इसको सब स्क्रिप्ट किया तो ये, अब इसको नॉर्मल करना है टेक्स्ट को, दोबारा इसको फॉन्ट में जाएंगे और ये चेक ऑफ कर देंगे। ये आपका टेक्स्ट दोबारा नॉर्मल हो गया। इसके बटन ये पे हैं और इसकी शॉर्टकट की नीचे दे रहे हैं, जैसे ये आ रहा है कंट्रोल इक्वल साइन, ये कंट्रोल शिफ्ट इक्वल साइन से आप जो है वो सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया फॉन्ट में सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। आगे है एडवांस की कमांड। इसको हम एडवांस की टैब में सबसे पहले आ रहा है स्केलिंग। अगर आपने अपने जो रेगुलर आपका पैराग्राफ है, इसको एडवांस में जाके स्केलिंग इसकी आप 200% देते हैं तो देख रहे हैं आप अपने टेक्स्ट की शेप, स्केलिंग उसकी बढ़ गई है, 200% तक बढ़ गई है ये। और फॉन्ट का साइज़ भी जो है, फॉन्ट का साइज़ इतना ही है लेकिन उसकी स्केलिंग बढ़ गई है। अब इसको हम दोबारा नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल साइज़ में ये देख रहे हैं आप टेक्स्ट का साइज़ नॉर्मल है। और अगर हम इसे दोबारा स्केलिंग इसकी बढ़ा देंगे तो ये स्केलिंग कम करने से क्या होता है ये भी देख लें आप, 33% स्केलिंग कम करने से ये आपका यानी 11, हालांकि फॉन्ट साइज़ 11 है लेकिन स्केलिंग कम करने से उसने उसको पूरे पैराग्राफ को स्क्वेयर केयर और 1.5 लाइन पर जो है वो कर दिया। हालांकि ये टोटल टेक्स्ट जो था वो तकरीबन 6 लाइंस पर मुश्तमिल था। तो ये स्केलिंग की कमांड से ये हुआ। आगे इसमें है स्पेसिंग। आप लफ्ज़ों के दरमियान अगर स्पेसिंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक्सपेंड की कमांड है, यहाँ से आप इसके पॉइंट ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 करें ज़रा, ये लफ्ज़ों के दरमियान जो है स्पेसिंग आ गई है, उससे देख रहे हैं कितने ज़्यादा यानी खुला हो गया आपका जो टेक्स्ट है। इसी तरीके से अगर कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कम करेंगे, कंडेंस्ड, यहाँ से कम हो गया इसका, दोबारा रेगुलर करेंगे तो ये इधर से नॉर्मल। तो ये हम कर रहे थे इसकी फॉन्ट के अंदर हमने काम किया है। ये इसके देखते हैं हम स्टाइल्स वगैरह, इसको हमने अगर नॉर्मल करना हो तो डायरेक्ट हम ऐसे इस बटन पर क्लिक करके जो है अपने फॉर्मेटिंग जो है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमने किया। नेक्स्ट हमारा है
जो है वो ये होम की टैब में रिबन है स्टाइल्स का। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो आप स्टाइल जिस आप स्टाइल पे अप्लाई करेंगे वो आपके पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। और ये ऐसे आप इनको ऑटोमेटिकली डिफरेंट इसमें स्टाइल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। नॉर्मल करना है टेक्स्ट को, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये बग़ैर स्पेसेस के, ये हेडिंग 1, ये हेडिंग 2, हेडिंग 3, तमाम के तमाम ये सारे के सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप क्लियर फार्मेटिंग करेंगे, ये जो आपके स्टाइल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये टैब हमने होम की टैब में स्टाइल की कमांड की। और आगे इसमें है अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग में सबसे पहले ये देख रहे हैं आप पैराग्राफ का फॉन्ट के डायलॉग, फॉन्ट के कमांड ग्रुप के साथ है पैराग्राफ। यहाँ क्लिक करेंगे, ये इसमें सबसे पहले पैराग्राफ में आ रहा है इंडेंट की कमांड। इंडेंट एंड स्पेसिंग में अलाइनमेंट की टैब, इंडेंट एंड स्पेसिंग में जनरल अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट हुई हुई है आपकी। तो यहाँ आप जो है इंडेंट एंड स्पेसिंग में अलाइनमेंट यहाँ से अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ये लेफ़्ट करने से डॉक्यूमेंट लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, बाईं तरफ से बराबर होगा। और अगर आपने दाईं तरफ से बराबर करना है, यहाँ से राइट साइड से हो जाएगा। आप देख रहे हैं दाईं तरफ से लाइनें बराबर हैं, बाईं तरफ से नहीं है। अगर आप इनको सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं तो ये इस बटन को क्लिक करके अलाइनमेंट में सेंटर पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेंटर अलाइंड हो जाएगा। और इसको अगर आप जस्टिफाइड करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जस्टिफाइड, इट्स मीन्स के दोनों साइड्स यानी लेफ़्ट पैराग्राफ की लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गई है, बराबर हो गई है। तो ये इसके जो बटन्स बने हुए हैं वो ये लेफ़्ट अलाइन का बटन कहलाता है, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की है। ये सेंटर अलाइन है, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है। बुलेट्स एंड नंबरिंग की कमांड में हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई ऐसी आपको लिस्ट वगैरह बनानी पड़ जाए, जैसे हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नाम लिख देते हैं यहाँ। अब इसमें सबसे पहले बाबर आज़म आ गए। अब इनमें जो ये नाम है इनको अब अगर हम बुलेट्स अप्लाई करेंगे, इस तरीके से बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे। अब ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बुलेट्स हैं, आप जो अपनी पसंद से जो भी अप्लाई करें वो यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। इसमें आप जो है ये डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स में जाके सिंबल्स अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा बुलेट्स भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको अगर आपने साइज़ बड़ा देना है बुलेट को तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने देखा, तो इसको नॉर्मली वैसे यही इस्तेमाल होते हैं जो यहाँ मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट। इनमें से अगर आप चेंज करेंगे तो ये ऐसे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपने देखा कि हमने कैसे बुलेट्स के ज़रिए से जो है मुख्तलिफ़ कंटेंट्स को जो है वो बुलेट्स अप्लाई किए। अब यहाँ से अगर आपने नंबर अप्लाई करना है तो ये ऐसे आप नंबर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्रैकेट के साथ है नंबर्स, और ये रोमन में इसी तरीके से नीचे प्रीव्यू में भी दे रहा है वो अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में, लोअर केस में, और ये रोमन में दोबारा से नंबरिंग में। और ये ब्रैकेट के साथ अगर आपने देना नन करेंगे ये जो बुलेट्स नंबर है ख़त्म हो जाएंगे। लाइंस के दरमियान गैप आपने अगर देना है तो यहाँ से आप ये रिमूव कर सकते हैं। लाइन ये रिमूव करने के लिए डबल लाइन स्पेसिंग
ये 2.5 लाइन स्पेसिंग यहाँ से आप दे सकते हैं। 1 लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग में ऐसे शेप आ रहा होगा। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग होती है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसको स्पेसिंग को ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। और इसकी सेटिंग ये पैराग्राफ की टैब में आप जाएंगे, यहाँ से आप इसकी जो है ना लाइन स्पेसिंग कम भी कर सकते हैं। यहाँ से मज़ीद कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 0.5, लेकिन ये जो है ये रिकमेंडेड नहीं है। इससे टेक्स्ट आपका बिल्कुल ही आपस में कंप्रेस हो जाएगा। लेफ़्ट इंडेंट करना हो तो आपको ये कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। और कंट्रोल इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है वो हम एक टैब की यूज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हम अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि हमने इंडेंट की कमांड करनी है। इंडेंट क्या करता है कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि पहले की 2 लाइन जो है लेफ़्ट लाइन है, लेफ़्ट की तरफ से स्टार्ट हो रही है। आप चाह रहे हैं कि ये जो आपका टेक्स्ट है ये इंडेंटेड हो जाए, यानी ऊपर रूलर में आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट इंडेंट हुआ हुआ है। आप टैब की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो है या पूरा जो ये जो जितनी लाइंस आपकी सिलेक्टेड थी वो 5 स्पेसेस आगे जंप कर गया टेक्स्ट। फिर टैब की प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट। अब आप अगर चाह रहे हैं अंडू करने से दोबारा आप अपने टेक्स्ट को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। आप पहली लाइन को अगर आप सिर्फ बाकी टेक्स्ट से आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो ये तरतीब होगी। आप देख रहे हैं अब पहली लाइन जो है वो बाकी की नीचे की लाइनों से जो है वो 5 स्पेसेस आगे है। इसको दोबारा आपने अगर रिमूव करना है तो ये लेफ़्ट की इंडेंट है, इस पर आप ऐसे क्लिक करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे हम अब अगर हमने इसको खुद से टेक्स्ट को अपने आगे मूव अगर कराना है तो ये तरतीब होगी। और बिल्कुल इंडेंट, ज़ीरो इंडेंट ये होगा। राइट इंडेंट, ये इसको हम राइट इंडेंट कहते हैं। ये जी दोस्तों, अब हमने पेज को बॉर्डर और शेड देना हो तो उसके लिए हम पेज लेआउट में ऑप्शन है हमारे पास पेज बॉर्डर की। हमने जाना है पेज लेआउट में, बॉर्डर, पेज को बॉर्डर देने के लिए ये पेज बॉर्डर एंड शेडिंग की का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसमें पेज बॉर्डर की टैब है। इसमें आप ये देख लेंगे अगर आपने पूरे पेज को कौन सा वाला बॉर्डर देना है। सिंपल लाइन बॉक्स देना है, जैसे ये जो जिसका प्रीव्यू यहाँ अपीयर हो रहा है ऐसा देना है। अगर इसको कोई लाइन को स्टाइल देना है तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे, देखेंगे प्रीव्यू में इसका यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा होगा। तो अब अगर आपने इसको कलर देना है तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं। लाइन को मज़ीद कोई और कलर देना है और कोई और उसको कलर देना है, यहाँ से आप उसको कलर को अप्लाई कर सकते हैं। लाइन की थिकनेस वगैरह भी यहाँ से चेंज की जा सकती है। जैसे ये है, अगर आपने इसकी थिकनेस ज़्यादा करनी है, उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से अब आप ओके करेंगे तो आपके पूरे पेज पे, तमाम पेजेस पे डॉक्यूमेंट के ये जो है ये वाला बॉर्डर लग चुका है। अगर आप इसका जूम साइज़ आप ये देखें कम करेंगे थोड़ा सा, तो जूम साइज़ अगर हमने 30 किया तो हमारे सामने पूरी फाइल जो है वो मौजूद है और इसके तमाम पेजेस के ऊपर ये पेज बॉर्डर लग चुका है। अगर आपने पेज बॉर्डर नहीं देना तो आप नन करेंगे तो आपका पेज बॉर्डर ये जो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमने बॉर्डर कैसे लगाना है अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज के ऊपर। इसके अंदर एक चीज़ है बॉर्डर, सिंपल बॉर्डर की टैब है। अगर आप सिंपली अपने मौजूदा पैराग्राफ को अगर बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा बॉर्डर देना है, वो लाइन का स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से उसकी थिकनेस सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। अब जैसे अब अगर आप कोई ये जूम साइज़ हम ज़्यादा कर लेते हैं,
यहाँ अब अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, जैसे मैंने लिखा रेंट 2,3, यानी 2 पैराग्राफ 3 सेंटेंसेस वाले ये एंटर किया हमने, ये बॉर्डर हमारे सामने आ गया। अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये इसमें मज़ीद वेरिएशंस भी है, आप होम की टैब में जाएंगे तो यहाँ आपको ये बॉर्डर का जो है बटन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बॉर्डर के जो अतराफ़ हैं उनकी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आपको राइट साइड का बॉर्डर नहीं अगर चाहिए तो यहाँ से आप ऑफ़ कर देंगे, राइट बॉर्डर ऑफ़। ये देखिए ये दाईं तरफ से बॉर्डर ऑफ़ हो गया। बाईं से तरफ से आपने बॉर्डर ऑफ़ करना है, यहाँ ये सिलेक्ट करेंगे बाईं तरफ से बॉर्डर ऑफ़। टॉप से बॉर्डर ऑफ़ करना है तो ये यहाँ से टॉप बॉर्डर ऑफ़। बॉटम से बॉर्डर ऑफ़ करना है तो ये बॉटम बॉर्डर ऑफ़ हो जाएगा। अब अगर आपने फिर नीचे वाले भी ऑफ़ करना है तो यहाँ से ये बॉटम बॉर्डर ऑफ़। टॉप से करना है तो यहाँ से जाएंगे और ये टॉप बॉर्डर ऑफ़ कर देंगे। अगर ऐसे नहीं अपीयर हो रहा तो आप ऐसे जस्ट सिंपली नो बॉर्डर कर देंगे तो तमाम अतराफ़ के बॉर्डर्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। हम बात कर रहे थे पेज बॉर्डर की, तो इसके अंदर एक चीज़ है शेड की। तो ये जैसे हमने किया है पेज बॉर्डर, इसी तरीके से है शेड। अगर आप चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट को शेड देना, पैराग्राफ को आपने कोई कलर सिलेक्ट किया, ओके किया, आपके उस पैराग्राफ पे पूरे पे वो वाला कलर शेड जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से पेज बॉर्डर में जाएं, शेड में जाएं, यहाँ से आप नीचे वाले बॉर्डर को पैराग्राफ को कोई और कलर देना है तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। अब ये इन शेड्स को आपने अगर आप चाह रहे हैं कि कोई शेड ना आए तो ये जो इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये कलर ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप वाइट कर देंगे तो दोबारा कलर ऑप्शन रिमूव हो चुकी है। दोबारा शेडिंग में जाएं, यहाँ से फिल ऑप्शन में, और ये जाके आके सेलेक्ट कर लेंगे तो ये बैकग्राउंड पेज कलर जो है वो भी रिमूव हो चुका है। और इसको आप होम की टैब से भी आप अपने पैराग्राफ पे एक शेड को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये टैब है, ये बटन है होम की टैब में शेड का, यहाँ से आप कलर कोई पिक करेंगे, वो वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। नीचे कोई और कलर देना है नीचे वाले पैराग्राफ में, सिंपल कलर रिमूव करना है तो आप जस्ट यहाँ से जाके कलर रिमूव कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि हमने पेज बॉर्डर और शेडिंग कैसे करते हैं वो सीख लिया है। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट के मार्जिन की तरफ। आपका ये डॉक्यूमेंट है, इसमें आप लेफ़्ट मार्जिन देख रहे हैं, राइट मार्जिन देख रहे हैं, टॉप का मार्जिन देख रहे हैं। इनकी सेटिंग करनी हो आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में जाएंगे और इसमें पेज सेटअप की टैब में पहली जो कमांड है, पहला जो बटन है वो मार्जिन का है। मार्जिन सेटिंग आप इस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट की या पार्टिकुलर पेज की करना चाह रहे हैं वो भी हो जाती है, और अगर तमाम पेजेस की करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ नॉर्मल ये हुआ है, ये नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई होती है। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या है कि चारों तरफ से एक ही मार्जिन सेटिंग अप्लाई हो चुकी है 2.54 सेंटीमीटर। तो आप इसको इस मेजरमेंट यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ़ाइल में जाके आप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ जाके आप एडवांस में जाएंगे। एडवांस में यहाँ से आप सेंटीमीटर था आपने इंचेस कर दिया, ओके करें। अब आपकी जितनी भी सेटिंग है, जैसे ये पेज की मेजरमेंट है अब ये इंचेस में आ रही है, जैसे ये रूलर भी आपका इंच में अपीयर हुआ है। और अब आप मार्जिन में जाएंगे, यहाँ भी पहले 2.54 वो सेंटीमीटर अप्लाई हुआ था, अब 1 इंच जो है वो चारों तरफ से अप्लाई हुआ है। अब अगर आप नैरो करते हैं तो इससे क्या होगा, चारों तरफ से हाफ इंच जो है वो मार्जिन अप्लाई हो चुका है। अपनी मर्ज़ी से आपने अगर मार्जिन सेटिंग करनी है, जस्ट आपको कस्टम मार्जिन में जाना पड़ेगा। यहाँ जाके आप अपनी मर्ज़ी से, यानी आप चाह रहे हैं कि टॉप मार्जिन से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, बाकी लेफ़्ट और राइट से आप 1 इंच, आधा आधा इंच रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि टॉप मार्जिन 1 इंच है, बॉटम मार्जिन 1 इंच है, बाकी बाईं तरफ से भी आधा इंच मार्जिन है और दाईं तरफ से भी आधा इंच मार्जिन सेट हुआ है।
अब अगर आपको इसको मज़ीद अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करनी है तो आप दोबारा कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा 1 इंच बाईं तरफ और दाईं तरफ से आप कर देंगे। ये गटर मार्जिन बाइंडिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट को मैंने बाइंड करना है, लेफ़्ट साइड से करना है, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए आपको मज़ीद 1 इंच से अलावा हाफ इंच आप बाइंडिंग पर्पज़ के लिए आप ऐसे मार्जिन सेट कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट को वो हाफ इंच गटर मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। इससे मुराद ये है कि 1 इंच आपका लेफ़्ट मार्जिन आ गया और ये हाफ इंच गटर पर्पज़ बाइंडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। अब आप दोबारा मार्जिन सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच मार्जिन सेटिंग करेंगे और दोबारा से गटर मार्जिन अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ से आपका जो मार्जिन सेटिंग है वो 1 इंच। जी व्यूअर्स, ये अब हम जो है पेज साइज़ के बारे में जानते हैं। पेज साइज़, अब यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के पेज साइज़ अवेलेबल है और ये मुख्तलिफ़ टैब्स हैं यहाँ पेज सेटअप में। दूसरी जो टैब है पेज सेटअप की, इसमें सबसे पहले ये देख रहे हैं ऊपर पेज का साइज़ आ रहा है, नीचे उसकी विड्थ और हाइट देख रहे हैं। जो हमने पेज वहाँ सेट किया है उसका साइज़ यहाँ से सेट हो चुका है। अब ये अगर हमने लीगल साइज़ करते हैं, लीगल साइज़ ये थोड़ा बड़ा पेज साइज़ होता है। इसकी 8.5 इंच चौड़ाई और 14 इंच जो है लंबाई होती है ये पेज साइज़ में, पेपर साइज़ में। और इसी तरीके से जो मार्जिन सेटिंग है वो सेम रिमेन रहेगी, लेकिन जो पेपर साइज़ है वो इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें जो जनरली जो यूज़ होता है पेपर का साइज़ वो होता है A4 साइज़, और इसके रेम वगैरह भी बाज़ार में मिलते हैं। ये देख लें इसका साइज़ जो है ना 8.25 और 11.65 जो है ना इसकी हाइट है। तो यहाँ से जो है ना हम ये कस्टम साइज़ में जाके पेपर को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं उसका साइज़। जैसे हम गए पेपर में और यहाँ जाके हमने इसका 10 इंच चौड़ाई किया और 8 इंच चौड़ाई और 10 इंच ऊंचाई किया, तो ये अब पेपर का साइज़ हमारा कस्टम साइज़ हो गया। दोबारा पेपर साइज़ में जाते हैं और यहाँ जाके हम दोबारा A4 साइज़ कर देते हैं, तो हमारा जो ऑटोमेटिकली हमारे तमाम पेजेस जो है वो A4 साइज़ के अप्लाई हो जाएंगे। पेज सेटअप की ऑप्शन में जाएंगे, ये आगे मार्जिन सेटिंग और ये लेआउट है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। एक है लाइन नंबर। ये अब अगर हम ओके करते हैं तो क्या होता है हमारे तमाम पेजेस में ऑटोमेटिकली नंबर जो है वो डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं पेजेस के। यानी ये टेबल जो है अलावा टेबल के नीचे जो जगह होगी उसके ऊपर जो है लाइन नंबर आ रहे होंगे हर पेज के। यानी ये पेज नंबर है, ये इसके नीचे इतनी लाइंस हैं और इतनी 4 से लेकर 8 तक। तो इसी तरीके से हमने ये जूम साइज़ कम करके ये आपको तमाम पेजेस जो है वो शो कर रहे हैं। दोबारा इसका मार्जिन साइज़ जो है हम कम करके यहाँ से, और ये देख रहे हैं आप हर पेज को हम शो करा रहे हैं कि लाइन व्यूअर्स ये नज़र आ रहा है कि हर पेज के बाद पेज जो टेबल से बाहर पेपर के अंदर लाइंस हैं उसके ऊपर लाइन नंबर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर हमने अब इनको लाइन नंबर्स को ख़त्म करना है, दोबारा हम लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ जाके ये लाइन नंबर हम ऑफ़ कर देंगे, तो ये जो लाइन नंबर्स हैं ये रिमूव हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आगे हम ब्रेक की कमांड करते हैं। ब्रेक क्या करता है, यानी अगर आपने एक पेज को के अंदर यानी उसको पेज को अलग करना है दूसरे से, तो हम वो पेज ब्रेक की कमांड करेंगे। जैसे अब ये हमने जो पहला हिस्सा था वहाँ से कर्सर को मूव किया और ब्रेक की कमांड दी, तो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला हिस्सा था पेज का वो दूसरे पेज में शिफ्ट हो गया। अब अगर हम डिलीट की कमांड प्रेस करेंगे तो नीचे वाला पेज दोबारा पहले वाले पेज के साथ वापस आके मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये हम इसी तरीके से कॉलम्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। वो कॉलम्स को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि हमें कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ हम ये 2 कॉलम बना लेते हैं। हमारा ये लेसन प्लान एक बना हुआ था पेज, इसमें हम देखते हैं कॉलम ब्रेक की कमांड, यानी ये 2 कॉलम्स बने हुए थे हमने किया, लेकिन उसका कॉलम को उसने अलग कर दिया। अब यहाँ से भी हम देखते हैं कि दूसरे कॉलम में जाके हम ब्रेक करते हैं,
तो क्या हुआ कि 2 हिस्सों में कॉलम्स को ब्रेक कर दिया। इसका हम दोबारा ये सिंगल कॉलम हम लेते हैं, या हम वो डमी टेक्स्ट टाइप करते हैं, इक्वल साइन रेड और ये छोटी ब्रैकेट और 3 सेंटेंसेस और 3 पैराग्राफ्स, ये हमने एंटर किया, ये हमारे ड्रा हो गए। ये अब एक कॉलम है, इस पूरे को हमने सिलेक्ट किया और हम कॉलम में गए, अब इसको 2 कॉलम कर दिया। आप देखिएगा व्यूअर्स, हम अब ये ब्रेक में जाके कॉलम ब्रेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखें एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कर्सर मूव कर गया है। तो अब दोबारा हम एक नीचे वाले कॉलम से हम चाहते हैं कि नेक्स्ट कर्सर मूव कर जाए नेक्स्ट कॉलम में, तो ये हमने ब्रेक की कमांड की है, तो कॉलम ब्रेक की, तो हमारा कॉलम जो है वो अनडू करने से तो ये दोबारा जो है ना हम सारा जो हमने डमी टेक्स्ट टाइप किया था उसे हम रिमूव कर सकते हैं। ये दोबारा हम ये हमने पेज को अगर हमारा पेज नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पेज के टॉप में बैक स्पेस जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे नीचे वाला सारा टेक्स्ट पेज का वो ऊपर मूव हो जाएगा। अब हम ये पेज के आखिर में आते हैं। पेज के आखिर में आके ये एक हमारी कमांड है लाइन नंबर्स की, इसको हमने रिमूव किया। इस लाइन नंबर के बाद है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन की कमांड क्या करती है, ये पैराग्राफ के आखिर में जो लफ्ज़ होगा, अगर वो लफ्ज़ हम हाइफिनेशन ऑन कर देते हैं, ये देखें जैसे हमने ये इसको अप्लाई किया और यहाँ से हाइफिनेशन ऑन कर दी, ऑटोमेटिक किया, तो ये देखें डायलॉग का DIA जो है वो ऊपर वाली लाइन में आ गया और नेक्स्ट लाइन में ग्राम जो है ना वो डायग्राम आ गया। इसी तरीके से लेआउट का जो है ना ले ऊपर था और आउट जो है वो डैश से, ये जो हाइफन है ये शो करती है कि लफ्ज़ जारी है। ठीक है, हम ये जाके पेज सेटअप में की ग्रुप में जाके हाइफिनेशन में जाके ये कमांड सेट कर सकते हैं। आगे हमारी वाटर मार्क की कमांड है, ये वाटर मार्क हमने पिक किया। वाटर मार्क देख रहे हैं ये पेज के बैकग्राउंड पे हल्का सा जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल फ़र्ज़ करें, अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपने पीछे टाइप करना है तो उसके लिए, अगर उसके अंदर चेंजिंग करनी है तो आप ये वाटर मार्क में जाएंगे और यहाँ अपनी मर्ज़ी का लफ्ज़ टाइप कर देंगे। यहाँ आपने इसको रिमूव किया और अपनी मर्ज़ी का अपने इदारे का नाम टाइप कर दें या जो भी है, जैसे हमने ये अस्करी टेक्स्ट जोन कर दिया। अब दोबारा हमने इसको रिमूव करना है, ये देखें व्यूअर्स ये ख़त्म हो गया। अब ये दोबारा हमने अगर फिर देना है और इसको ये हम यहाँ से पहले वाला जो नाम है ये रिमूव किया और ALZ दे दिया। ALZ देने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसका कलर वाटर कलर का रेड कलर हो, ये देखिए बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है, ये हर पेज पे नज़र आएगा। ये अगर आप अपने कोई कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं तो हर पेज पे इस तरीके से दे सकते हैं, ताकि अगर कोई ब्रीच करे, कोई वायलेशन करे और कॉपीराइट्स की वायलेशन करे तो आप वो कर ना सके और टेक्स्ट पीछे आपकी जो है वो मोहर टाइप स्टैम्प टाइप नज़र आ रही हो। यहाँ से पेज का कलर हम चेंज करेंगे, ये देख रहे हैं ये हमने ब्लू कलर दिया। यहाँ से हम और अगर कोई कलर देना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का पिक करेंगे कलर। ये 2 कलर अगर हमने देने हैं, ये एक कलर हमने पिक किया, ये दूसरा हमने कलर पिक किया, ओके किया, तो अब ये वो कलर अप्लाई हो गया, यानी हमारे पेज के कलर ये इस तरीके से मुख्तलिफ डायमेंशंस के आ जाते हैं। तो नन करने से ये जो कलर दिए हमने ये ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट व्यूअर्स हम इसमें नेक्स्ट हम चलेंगे आगे, हमारा है कि हमने पैराग्राफ में टैब की कमांड। टैब की कमांड क्या करती है, यानी कर्सर को अगर आप अपनी मर्ज़ी से, यानी अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो ½ इंच स्पेस जंप करता है टेक्स्ट, लेकिन अब देखें 1 इंच जंप किया, दोबारा टैब प्रेस की 1 इंच जंप किया, और अगर हम दोबारा ये इसमें जाके टैब में जाके अपनी मर्ज़ी से सेंटर लाइन टैप करते हैं और यहाँ वैल्यू दे देते हैं 4 की और सेट कर देते हैं, देखिए अब कर्सर हमारा 4 के ऊपर जंप करके जाएगा, टेक्स्ट को लेके जाएगा। टैब की मुख्तलिफ अक़साम है, लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है, डेसिमल टैब है, इसकी मुख्तलिफ पर्पज़ेज़ है और इनको सेट करने का तरीक़ाकार यही है। फ़र्ज़ करिए ये सेंटर है, ये हमने सेंटर लाइन किया, इंटर करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो टैब की अलाइनमेंट के मुताबिक उसको सेंटर में सेट करेगा। क्लियर करने से हम ये टैब की सेटिंग को क्लियर कर सकते हैं और बैक स्पेस से हम दोबारा टेक्स्ट को अपनी पुरानी जगह पर लेके आ सकते हैं।
व्यूअर्स ये दोबारा आप देख लें, ये इसमें टैब में हम गए, पैराग्राफ के अंदर ये कमांड है टैब की, और यहाँ डेसिमल टैब हम सेट करते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो हम यहाँ वैल्यू दे देंगे उस जगह पर ये, जैसे हमने ये 5 इंच पर ये डेसिमल टैब सेट किया, हम ओके करेंगे। अब हमने एंटर किया तो टेक्स्ट जो है वो डेसिमल टैब से आगे जो है वो उसने उसको मूव कर दिया। अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे क्लियर करके इसको हम पेज को रिमूव भी, यानी डेसिमल टैब को रिमूव करके पैराग्राफ को अपनी पुरानी पोजीशन पर लेकर आ सकते हैं। ये व्यूअर्स हम देख रहे थे, हमने टैब की कमांड की, आपने देखा पैराग्राफ में जाके हमने टैब की बटन पे क्लिक किया और उसमें मुख्तलिफ टैब्स हमने सिलेक्ट की और वहाँ जाके उनको अप्लाई किया और उसकी मुताबिक सेटिंग की। अब ये पैराग्राफ है, हमने इंटर करते हैं, हम यहाँ हम जो है एक नई कमांड कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमें ये जैसे किया पेज नंबर देना है तो हेडर एंड फुटर में जाएंगे, इंसर्ट में हेडर एंड फुटर। तो अब हम यहाँ अगर कोई एक जैसे 1 मैंने टाइप किया, अब देखिए ये 1 मैंने टाइप किया ना, क्योंकि ये अब हमने डमी सा एक टेक्स्ट टाइप किया था, हर पेज पे यही वाला जो है ना नंबर आ रहा है 1 का। तो अब ये जो है ये देख रहे हैं, ये पहले पेज पे भी जो है 1 ही आ रहा है और ये हर एक पे 1 1 ही दे रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हर एक पेज पे उसका पेज का अपना नंबर आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और हम जाएंगे पेज नंबर में। ये यहाँ इंसर्ट में ही हेडर एंड फुटर में ये हमने देखे पेज नंबर दिया, ये 1 आ गया, ये दूसरा हेडर में दूसरा पेज नंबर आ गया। अब अगर हमने इसको फुटर में हम करना चाह रहे हैं कि हम फुटर में हर पेज पे के बॉटम पे जो है ना अपनी मर्ज़ी से कुछ डमी टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं, जैसे हम पाथ फाइल का देना चाह रहे हैं, अगर तो पाथ देना चाह रहे हैं इस तरीके सी कॉलम करके आगे हम पाथ दे देंगे पूरा, जैसे ये माई डॉक्यूमेंट है ये वो, या हम अगर कोई चैप्टर नंबर हम लिखना चाह रहे हैं या लेसन प्लान का ये हमारा टॉपिक है, ये डॉक्यूमेंट है, तो हमने देखे लेसन प्लान लिखा, ये दरमियान में आए, हमने इसको रिमूव किया और यहाँ चैप्टर नंबर लिख दिया, चैप्टर 1 कर दिया और यहाँ आके हमने कंप्यूटर यानी क्लास जो है ना वो टाइप कर दिया, ओके किया। अब देखें बॉटम यानी फुटर में, हर पेज के फुटर में यही ऑप्शन आ रही होगी, ये जो हमने अभी सेट किया लेसन प्लान चैप्टर 1 CAOP। ठीक है व्यूअर्स, अब ये देख रहे हैं, अब इसको हम जो है ना देखिए हर पेज पे ही आएगा। तो हम इसको अब रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये हम जाएंगे दोबारा इंसर्ट में फुटर में और वहाँ जाके हम डिलीट की कमांड कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से हेडर को भी हम रिमूव कर सकते हैं। आप देखें हर पेज से जो है ना हेडर वो रिमूव हो चुका है। तो हम व्यूअर्स ये देख रहे थे, इंसर्ट में जाके हमने ये किया कि कैसे हम जो है वो पेज नंबर और दे सकते हैं, हेडर और फुटर दे सकते हैं, हेडर को रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अब हम चलते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। इंसर्ट में हम जाके टेबल की कमांड है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। आखिरी रो पे जाके हम टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नई रो क्रिएट हो जाएगी। जब हम टेबल में होते हैं तो ऑटोमेटिकली, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट 7 टैब्स हैं, लेकिन ये डिज़ाइन और लेआउट की टैब जो है ये ऑटोमेटिकली तब क्रिएट हो जाएगी जब बन जाएगी ऑटोमेटिकली जब हम टेबल के अंदर होंगे। अब टेबल में हम ये देख रहे हैं, डिज़ाइन में गए, पहले हमने ये कलर वगैरह किए थे। अब हम इसके अंदर अगर हम कॉलम्स वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे ये राइट लेफ़्ट हम कॉलम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, या नीचे रो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये ऐसे हमने रो को क्रिएट किया। अब अगर हम इसको इसके अंदर हम ड्रा करना चाह रहे हैं कॉलम, तो हमें डिज़ाइन के अंदर जाएंगे और ये ड्रा टेबल है, पेंसिल लेंगे और इससे ये हम जो है कॉलम्स क्रिएट कर देंगे। और हम यहाँ से जो है ये अगर रो हमने ड्रा करनी है, टैब की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट रो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हमने इसको डिलीट करना है तो हम जाके डिज़ाइन में इरेज टेबल है, वहाँ जाके रिमूव कर सकते हैं। दोबारा हमने इंसर्ट की टैब में टेबल में जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमें जितने कॉलम्स हमने बनाने हैं वो हम ड्रा करेंगे। जैसे हमने ये 3 कॉलम्स और 3 रोज़ बनाई हैं, ये 4-5 रोज़ बना दी हमने। तो अब हमने ये टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ से अब हम इसका डिज़ाइन टेबल में जाके मुख्तलिफ जो है डिज़ाइन दे सकते हैं। ये जैसे हमने ये दूसरे कॉलम पे ये और डिज़ाइन दिया हमने, अब हम नॉर्मल डिज़ाइन करेंगे, ये नॉर्मल डिज़ाइन है। तो अब हमने अगर इसको डिलीट करना है, इसी तरीके से डिज़ाइन टेबल में और 2 कॉलम्स को हमने डिलीट कर दिया। और अगर हमने इसके दाईं तरफ मज़ीद कॉलम्स बनाने हैं तो हम लेआउट टैब में जाके ये यहाँ से इंसर्ट लेफ़्ट इंसर्ट राइट से जो है हम
कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से रो अगर करना है, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव, ऊपर लाइन ड्रा करने के लिए इंसर्ट बिलो, नीचे लाइन ड्रा करने के लिए। अब हम ये डमी सा एक टेबल से क्रिएट कर रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए। जैसे हमने ये सीरियल नंबर, नेम और फादर नेम टाइप किया, ऑब्टेन मार्क्स कर दिया, ये हमने टाइप किया। 4 कॉलम्स हैं। इसके अंदर हम डमी टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5। यहाँ हम कोई नाम दे देते हैं, ये हम कोई भी नाम आप यहाँ दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जैसे हमने ये एक नाम दिया, दूसरा नाम दिया, तीसरा नाम दिया, ये चौथा नाम दिया, ये हमने उनके जो है 5वां नाम दिया, ये आगे हमने उनके वल्दियत टाइप कर दी। तो हम इसी तरीके से, ताकि जस्ट इसको ड्रा करने के लिए, तो ये देख रहे हैं हम इस तरीके से लिस्ट भी ऐसे ही बनेगी, बड़े बड़े टेबल्स ऐसे ही बनते हैं इसके अंदर, और कितनी आसानी के साथ हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये ऑब्टेन्ड मार्क्स भी हम इन्हें फर्जी से दे देते हैं, पहले को पहली रो, दूसरी रो में, तीसरी रो में, चौथी रो में, ये हम फर्जी जो है ना टेक्स्ट नंबर्स हम टाइप करते जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने देख रहे हैं ये हमने एक टेबल सा बनाया है, यानी 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर किया है। अब अगर हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन किसी की चेंज करनी हो, या उसकी अलाइनमेंट सेल में से जाके चेंज करनी हो, लेफ़्ट राइट सेंटर, तो ऐसे करेंगे। ये हम अलाइनमेंट में जाएंगे टेबल की। और अगर हमने कॉलम की विड्थ को चेंज करना हो तो हम ऐसे एक सेल से को पकड़ के इजीली कर सकते हैं। कोई इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है, इसको बड़ा आसानी के साथ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। तो अब हमने ये हम इसका ये हम आखिरी रो में टैब की प्रेस की, नई रो ऐड हो गई। अब हम यहाँ जाके हम इसकी सॉर्ट करते हैं अगर, तो ये देख रहे हैं पहले तरतीबवार नंबर्स अपीयर हो रहे थे, अब बेतरतीबी हो गए। अब दोबारा हमने उनको तरतीबवार कर दिया। इसी तरीके से अगर हमने अल्फ़ाबेट्स को तरतीबवार करना है तो हमें अल्फ़ाबेट्स को जो है पिक करना पड़ेगा। ये हमने हम असेंडिंग ऑर्डर में गए। 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। और जिस कॉलम को करना है, अगर वहाँ नंबर्स हैं तो नंबर्स को पिक करना पड़ेगा, अगर वहाँ करैक्टर्स हैं तो वहाँ करैक्टर्स को हमने सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये देख रहे हैं हमने रो को कैसे डिलीट किया, हमने लेआउट की टैब में जाके डिलीट के ऊपर रो में जाके हमने डिलीट कर दिया। अब अगर हमने एक सेल्स को डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम उस सेल में कर्सर को रखेंगे और शिफ्ट सेल, ये डिलीट किया हमने, तो ये टेक्स्ट सेल डिलीट हो गया और दाईं तरफ वाला जो कर्सर है वो बाईं तरफ शिफ्ट हो गया है। अब अगर हमने जो वल्दियत में से एक नाम डिलीट किया है तो क्या हुआ कि वो नाम बाईं तरफ पे रिमूव हो गया। अब अगर हम ये सेल डिलीट करके ऊपर वाला सेल लेके आना चाह रहे हैं तो ये ऐसे कर देंगे, और ये पूरी रो डिलीट करनी है ऐसे डिलीट कर देंगे। अंडू के ज़रिए से हम दोबारा उन डिलीट शुदा टेक्स्ट को हम दोबारा लेकर आ सकते हैं। तो ये कॉलम पूरा डिलीट किया हमने डिलीट के अंदर जाके, और ये हमने ये पूरा टेबल डिलीट कर देंगे तो ये हमारा यहाँ से पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ये रो हमने नई ऐड की। अगर हमने इन फार्मूला में जाके लेआउट में एक कमांड है फार्मूला की, अगर हम कोई कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं कोई भी किस्म की, फ़र्ज़ करें ये नंबर्स हैं, इन सब को हमने कैलकुलेट किया, यहाँ कैसे लेआउट में जाके फार्मूला में जाके हमने ये कैलकुलेट किया। व्यूअर्स, हम अभी इसमें टेबल में हम देख रहे थे कि ये इसको अगर हमने अपनी मर्ज़ी से हर रो की हाइट, और ये जैसे हमने 1 इंच किया, अब हम दोबारा हम चाह रहे हैं नहीं 0.25 हो जाए, हर रो की हाइट जो है वो 0.25 होगी। 1 इंच किया तो हर कॉलम की विड्थ जो है वो 1 इंच होगी। इसी तरीके से अब हम कॉलम को अपनी टेबल को पूरे को अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। यहाँ हम जाएंगे। अब ये जैसे हेडर रो है, पहली रो जो है टेबल की वो हेडर रो कहलाएगी। अब हम इसके अंदर नई रोज क्रिएट करते हैं। हमने ये कमांड क्या किया है, हम चाह रहे हैं रिपीट हेडर रो, यानी पूरी ऊपर वाली रो को हम रिपीट करना चाह रहे हैं। देखिए ऊपर दूसरे पेज पे जब हमारा ये टेबल आया है तो ये ऑटोमेटिकली उसने रो को रिपीट कर दिया और नीचे अलग से एक यानी हेडर रो अपीयर हो चुकी है। अब हम ये यहाँ से हमने इसको रोज़ को डिलीट किया, ये दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेबल की रोज़ को डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास दोबारा
5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है, ये आखिरी रो है। अब हमने इसको सेल्स को मर्ज किया, ये देखें सेल्स को मर्ज करने से क्या है, वो 5 जो कॉलम थे वो दोबारा सिंगल कॉलम हो गया। अब दोबारा हम इसमें कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये देखिए दोबारा कॉलम क्रिएट हो गए। और हम इसको हल्का सा जो है ऊपर वाले कॉलम के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। और ये जो है ये बड़ा आसानी से जो है पकड़ के हम, तो ये बहुत ही आसानी से हम जो है ना टेबल को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी वेट को, हाइट को हम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो है ना मज़ीद हमने ये देखें, ये हमने एक रो के अंदर मज़ीद जो है ना 4 सेल, एक सेल के अंदर 4 सेल क्रिएट किए। अब उस एक सेल के अंदर मज़ीद हमने 2 कॉलम्स और 3 रोज़ हमने क्रिएट कर दी। अब हम चाह रहे हैं कि ये सारे मर्ज हो जाए, दोबारा मर्ज हो जाए, तो हम ये दोबारा सिलेक्ट करेंगे, मर्ज पे जाएंगे, या फिर हम ये ऐसे हम इन जो है ना इरेज करके भी हम मर्ज कर सकते हैं। अब देखिए दोबारा ये सिंगल सेल हो गया है। तो ये देख रहे थे व्यूअर्स, अगर आपने ये स्प्लिट और सेल और मर्ज सेल की कमांड की, तो इससे क्या हुआ कि हमने मर्ज सेल से कॉलम्स और सेल्स को, रोज़ को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हम इसको जो है वो एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ये देख रहे हैं व्यूअर्स आप। तो हमने ये देखा कि कैसे हम जो है वो रोज़ और कॉलम्स और टेबल्स के अंदर काम करना हमने सीख लिया है व्यूअर्स। और देखिए कितनी आसानी के साथ जो हमने ये सारा काम किया है। तो अब व्यूअर्स ये हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इसके अंदर फाइल के अंदर कुछ न्यू की कमांड है, न्यू में जाएंगे आप तो ये मुख्तलिफ आपके लिए ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे रिज्यूम या किसी ने CV बनाना है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लिंक है, या फिर ये माई टेम्पलेट सैम्पल्स, इसमें भी जाके आप जो है अवेलेबल टेम्पलेट्स में जाके रिज्यूम्स यानी CVs या बायोडाटा वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये बना बनाया फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ जस्ट आपने इसको रिमूव करके अपना नाम या जिसका CV बना रहे हैं वो टाइप कर देंगे, और ये यहाँ ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह यहाँ दे देंगे। फिर इसी तरीके से ऑब्जेक्ट और एजुकेशन उसकी करंट देनी हो यहाँ से दे देंगे। ये अवेलेबल टैबलेट्स में आप जाएंगे, रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करनी हो, यहाँ से रिपोर्ट भी आप पिक करके, ये बना बनाया फॉर्मेट हो जाता है, आप अपनी मर्ज़ी से इनको रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करके मज़ीद अगर कोई और रिज्यूम अगर आपने पसंद करना है तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके रिज्यूम पे क्लिक करके वो ड्रा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देख रहे हैं ये हमने इन नए टेम्पलेट्स कैसे अप्लाई किए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फाइल मेन्यू और उसके अंदर न्यू में जाके, टेम्पलेट्स में जाके ये सारा करना यकीनन बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये हम कर सकते हैं। अब हम ये दूसरे डॉक्यूमेंट में जाते हैं, स्विच करते हैं अपने दूसरे पहले वाले डॉक्यूमेंट की तरफ। यहाँ हम लेसन प्लान वाले डॉक्यूमेंट में हम व्यूअर्स ये आगे हैं और ये कर्सर हमारा जो है वो टेबल में ब्लिंक कर रहा है। अब अगर हम यहाँ अगर कोई टेक्स्ट है, कॉमन टेक्स्ट है, बहुत सारे लफ्ज़ हैं, जैसे हम ये लिखते हैं लेसन। अब हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे डॉक्यूमेंट में लेसन लफ्ज़ है वो ढूंढे, तो ये इसने इसको लफ्ज़ को तलाश किया। इसकी जगह अब हम चाह रहे हैं लेसन की जगह सबक का ये लफ्ज़ लिखा हुआ, तो ये देख रहे हैं कि ये जो है सबक अब जो है ना ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी लेसन की जगह हमने इसको चेंज कर दिया। ये ऐसे करेंगे, रिप्लेस की कमांड इस्तेमाल होगी रिप्लेस करने, तो यानी बदलने के लिए लफ्ज़ को। फाइंड करेंगे हम, यानी कोई लफ्ज़ हमने अगर कोई तलाश करना है डॉक्यूमेंट में से तो फाइंड की कमांड है, और अगर हमने रिप्लेस करना है यानी बदलना है उसको दूसरे लफ्ज़ से तो रिप्लेस की कमांड है। अगर हम इकट्ठे सबको रिप्लेस करना चाहते हैं, ये देखिए 2 दफ़ा उसने रिप्लेसमेंट कर दी है, जहाँ जहाँ सबक था वहाँ दोबारा उसने लेसन को रिप्लेस कर दिया है। तो ये व्यूअर्स आपने देखा फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड होम की टैब में आखिरी 2 कमांड थी जो राइट साइड पे हमारी थी। हम कर रहे थे फाइंड और रिप्लेस। फाइंड तलाश करना, रिप्लेस उसकी जगह बदल के कोई और लफ्ज़ लिखना। अब हम ये पिक्चर ऐड करना सीख रहे हैं। इंसर्ट के अंदर पिक्चर की कमांड बटन है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये पिक्चर सिलेक्ट की और उसे ड्रा किया। अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी स्टाइल जो है पिक्चर का यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
ये पिक्चर का स्टाइल देख रहे हैं आप, कैसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का आपको स्टाइल चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। गोल शेप में चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से इसका और व्यू भी है, ये व्यू ले सकते हैं आप यहाँ से। इसके अलावा जो जेनवन है वो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से कलर्स इसके अप्लाई करने हो पिक्चर के, और ये बॉर्डर का, पिक्चर का बॉर्डर यहाँ से चेंज होगा, और यहाँ से इसके मुख्तलिफ जो है वो हम स्टाइल और फॉर्मेट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हम कर रहे हैं पिक्चर की सेटिंग, पिक्चर को चेंज करना, तो यहाँ से हम उसके जो है वो शेड दे रहे हैं पिक्चर को। ये नीचे हमने देखे जैसे ये शेड दिया, ये हमारी पिक्चर के नीचे शेड लग गया है। अब हम इसी तरीके से अगर इसको और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी डायमेंशन चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर देंगे, ठीक है व्यूअर्स। और बहुत सारी इसमें ऑप्शन मौजूद हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये हमने इंसर्ट में पिक्चर की कमांड की और इसमें देखा कि पिक्चर कैसे ऐड होती है और पिक्चर का बॉर्डर कैसे लगता है पिक्चर, और जूम साइज से ये देख रहे हैं हम, जूम करके हम जो है ना इसकी पिक्चर की जो सेटिंग है इसको हम अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं, और इसकी अलाइनमेंट भी हम यहाँ सेट कर सकते हैं। देखें बिल्कुल पिक्चर जो है पेज के सेंटर में अलाइन हो चुकी है। और ये हम और व्यूअर्स ये अगर आपने मेल मर्ज की कमांड करनी है तो ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप यानी बिल्कुल याद कर लें और इनको देख लें, तो मेरे ख्याल में आपको फिर इसके बाद जो है ना इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई डेट शीट है और आपने हज़ारों तलबा को वो डेट शीट भेजनी है, तो करना क्या है आपने, यानी एक डेट शीट अगर आपके पास है तो उसको इंसर्ट कर दें। अगर जैसे फ़र्ज़ करें ये एक डेट शीट है, अब आपने ये तलबा को भेजनी है, तो हमने ये पिक्चर यानी जो डेट शीट है पिक्चर की फॉर्म में है, हम इसको क्या करते हैं टेक्स्ट रैप कर लेते हैं थ्रू करके, और इसको हम नीचे ले आते हैं। और यहाँ हम जो है हम चाहते हैं यहाँ तमाम यानी जैसे मैं ये अब आपको बता दूं कि यहाँ हम रोल नंबर स्टूडेंट का, और यहाँ जो है नेम और यहाँ वल्दियत उसकी, और आगे उसका एड्रेस। तो अब व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि रोल नंबर आप चाह रहे हैं कि यहाँ ऑटोमेटिकली यानी हमें ये मेल करनी है तमाम तलबा को, ये डेट शीट है तमाम तलबा को मेल करनी है। हमने क्या करना है कि मेलिंग में जाना है। मेलिंग की टैब में आपने गए और इसके अंदर मुख्तलिफ कमांड्स हैं, लेकिन आपने जाना है स्टार्ट मेल मर्ज में। कहाँ जाना है? स्टार्ट मेल मर्ज में, और इसके अंदर जो लास्ट कमांड है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे ये मेल मर्ज की पेन ओपन हो जाएगी। आपने करना क्या है, क्योंकि आप इसी डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं मेलिंग के लिए, तो आपने ये 6 स्टेप्स हैं इनको अप्लाई करना है। ये पहला स्टेप तो हमने यानी ये किया हुआ है, आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट के ऊपर वो कह रहा है इसी डॉक्यूमेंट को आपने मेल मर्ज के लिए यूज़ करना है या कोई नया टेम्पलेट यूज़ करना है। यहाँ पे जाके आप जैसे वो टेम्पलेट मैंने पीछे आपको बताया जो कि कैसे जो है ना इसमें रिज्यूम्स और रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, या कोई और आपने कोई ओपन करनी है, तो आप क्योंकि हमने इसी को, यही हमारा टारगेट है कि हमने ये डेट शीट भेजनी है तमाम तलबा को, तो अब हमने ये यूज़ करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट किया, ये वाला फेज़ आ गया स्टेप 3। इस तरह आपने स्टेप याद रखना है भाई मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपके पास अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट यानी जो जिन्होंने अपीयर होना है पार्ट 2 में उसकी लिस्ट बनी हुई है, तो आप यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे और यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ उस लिस्ट का जो है ना अगर सेव हुई भी होगी तो नाम आ रहा होगा। अभी देख रहे हैं आप कोई सेव नाम नहीं आ रहा है यहाँ। तो अब हमें क्या है, हमें नई लिस्ट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब हम यहाँ नई लिस्ट क्रिएट करेंगे। नई लिस्ट हमने कहाँ क्रिएट करनी है, ये टाइप में जा गए, यहाँ न्यू पे क्लिक किया,
न्यू पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ, अब आपने ये देख रहे हैं मुख्तलिफ टेबल्स के हेडर बने हुए हैं। अब हमें ये क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक बने हुए हैं, हमें चाहिए अपने लोकली, तो आप क्या करें, कस्टमाइज कॉलम में जाएं और ये जितने हैं ना इनमें से आप इनको जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है आप उनको डिलीट कर दें। डिलीट करने से क्या होगा, यानी आपको कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, बस आपने जो है ना इसको यानी क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये टेबल क्रिएट करना है, लिस्ट बनानी है, तो हम क्या करते हैं कि हमने ये जो पहले से मौजूद जो है ना एड्रेसेस वगैरह, इनको हमने डिलीट कर देना है या नाम चेंज कर दें। ये एड्रेस लाइन 1 आया रहा ना, चले इसको इसी तरीके से रहने दें। एड्रेस लाइन हो सकता है क्योंकि लंबा एड्रेस हो तो आप ये कंपनी यहाँ आप कर दें, ये इसको रीनेम कर दें, टाइटल की जगह रोल नंबर, और यहाँ कर दें आप नेम, ये फर्स्ट नेम वहाँ उसमें क्योंकि अमेरिकन में वो हमारे यहाँ सिंपल नेम चल जाएगा। अब इसी तरीके से ये लास्ट नेम है, यहाँ हम कर देते हैं, ये यहाँ से हम ये फादर्स नेम जो है हम दे देते हैं यहाँ फादर्स नेम। ठीक है, ये ओके हो गया। आप देख रहे हैं अब हमारे पास पहले रोल नंबर आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, फिर फादर नेम आ रहा है, और हमारे पास चौथी ऑप्शन क्या है, एड्रेस की है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और ये जो है ना ये इस तरीके से लाइन 1 लाइन 2 और ये जो है इसको ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें 4 कॉलम्स चाहिए हैं, वो हमारे पास आ गए। रोल नंबर, ये रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, फादर नेम, और ये एड्रेस लाइन 2 ओके कर दें। अब ये हमारे पास ये कॉलम्स आ रहे हैं, ये कॉलम्स आ रहे हैं व्यूअर्स। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम रोल नंबर दे देते हैं। फ़र्ज़ करें एक रोल नंबर है, ये 1 2 3 4 एक है, कोई नाम रख दें यहाँ, असद के वलीदियत मज़हर कर दें, एड्रेस कर दें सैटेलाइट टाउन, और यहाँ स्ट्रीट नंबर कर दें और 2 सिटी भी कर दें। एक और नई आप कस्टमाइज में जाएं, एक और नया कॉलम ऐड कर दें सिटी का। तो ये देख लिया आपने इसमें नया कॉलम कैसे ऐड होता है। हम ऐड में जाएंगे और ये हमारा नया कॉलम ऐड हो गया। अब इसको नीचे नीचे लेके जाना है सिटी को। अब आपने ओके किया, यहाँ ये सिटी यहाँ आए, आखिरी टैब की प्रेस किया, यहाँ आ गए आप जो आपने सिटी प्रेस करना है, लिखना है, ये टाइप करना है। अब नेक्स्ट पे आए, आप दूसरा नंबर टाइप कर दें, ठीक है, और नया स्टूडेंट का नाम दे दें, इनका एड्रेस जो भी है वो दे दें, फिर आगे शहर का नाम दे दें इनके, फिर तीसरे स्टूडेंट का नंबर। अब ये तीसरा रिकॉर्ड हम एंटर कर रहे हैं, ये देख रहे हैं जितने हम करते जाएंगे, फ़र्ज़ करें अगर 1000 है तो अभी हमने ये तीसरा रिकॉर्ड इंटर कर रहे हैं। तो अब इसको इसी तरीके से जो जो नाम है आपके पास मैनुअल फॉर्म में पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ दे दें अहमर, यहाँ उनकी वल्दियत कर दें, ये आप इनको जो है एड्रेस कर दें जो है जो भी है, और इनका शहर दें। अब ये हमने 3 रिकॉर्ड हमने एंटर किए हैं, रोल नंबर ये है, ये है, ये है, और भी आप जितने मर्ज़ी कर दें, ये या न्यू से आप जितने मर्ज़ी नए क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट एंट्री करेंगे, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। नया कॉलम ऐड करना है, मैंने अभी आपको बताया, कस्टमाइज़ में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैंसिल करेंगे, आप दोबारा आ जाएंगे। अब आपका ये एक ना लिस्ट बन गई है, देखें न्यू एड्रेस लिस्ट बन गई है। अब आप ओके करें। अब इस लिस्ट का ना नाम दे दें। नाम कहाँ दे रहे हैं आप, यानी ये देख रहे हैं, ये पाथ आपने याद रख लेना है फोल्डर का, जिस जगह आप ये सेव कर रहे हैं इसे, ठीक है, कॉपी कर ले मुझे। अब ये क्या है, स्टूडेंट्स के नाम है, ट्रेनीज़ के नाम है, या जिन्होंने कैंडिडेट्स के नाम है जिन्होंने पेपर में अपीयर होना है, वो आपने दिया, ये सेव कर दिया। अब ये आपकी लिस्ट बन चुकी है और ये आपने ओके कर दिया, ठीक है। अब ये लिस्ट आपकी यहाँ इसके डेटाबेस में आ चुकी है।
अब राइट योर लेटर ये आ रहा है, इसको आप इसी तरीके से नेक्स्ट, चौथा स्टेप भी नेक्स्ट कर दें, पांचवा स्टेप भी नेक्स्ट कर दें, और ये यहाँ से ये आपने नेक्स्ट कर दिया। 6 के 6 स्टेप्स हो गए। मेल मर्ज आपकी जो पेन है ये इसी तरह है। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेल मर्ज की जो टैब है ना, इसमें ये जो कमांड्स आ रही है, बटन्स हैं, इसमें आपने जाना है कहीं भी नहीं, ये याद रखिएगा, इंसर्ट मेज मर्ज फील्ड में यहाँ आप जाएंगे, ये रोल नंबर पे क्लिक करेंगे ना, देखिए वो रोल नंबर पहले वाले का आ गया। अब यहाँ आपका कर्सर है, यहाँ है, अब आपने यहाँ नेम पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ आए, अब ये टैब हुई हुई है, अब आप ये डिलीट की प्रेस करें, यहाँ आए हैं, यहाँ अब आपने फादर नेम दिया तो ये फादर नेम आ रहा है। ये थोड़ा सा इसको कॉलम कर दे ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए ना, ये फुल्दियर नेम आ रहा है। इसी तरीके से एड्रेस को भी यहाँ लेके आना है, यहाँ आप इसको जो है ना दे सकते हैं, ये कॉलम दे के आगे एड्रेस देना है, यहाँ फील्ड में जाए, ये एड्रेस देते हैं सिटी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये पहले कैंडिडेट का नाम आ रहा है, ये देख रहे हैं। अब आप इसको जो है वो बोल्ड भी कर सकते हैं, ये जो है ना, ये होम में जाके इसको बोल्ड कर दिया, नेम को जाके आपने बोल्ड कर दिया, इसको और तरतीब में और सेटिंग करके आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कर सकते हैं। ये आपने दिया। अब देखिए, ये पहले मैं जैसे बता रहा था, ये पहले स्टूडेंट का पहले कैंडिडेट का नाम है। आप दोबारा मेलिंग में जाएं, नेक्स्ट पे का आप क्लिक करेंगे ना, ये देखें नेविगेशन बटन जाए, नेक्स्ट पे करेंगे, ये दूसरे स्टूडेंट का नाम आ गया, नेक्स्ट पे करेंगे, ये तीसरे का आ गया। अगर 1000 है तो आप आखिरी पे चले जाएंगे, आखिरी पे आ जाएगा। पहले पे जाना है तो यहाँ, ये देखें ना, पहले पे आ गया। आखिरी पे जाना है यहाँ पे, ये तीसरा, क्योंकि रिकॉर्ड इंटर 3 है। तो ये देख रहे हैं, अब ये नहीं इजीली, अब आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके लिए कितनी आसानी हो गई है कि अब वो चाह रहा है कि मैंने बस अब एक कमांड दूँ और सबकी जो है लिस्ट प्रिंट हो जाए, डेट शीट जो है वो प्रिंट हो जाए। तो वो क्या करेगा, बस कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ जाएगा फिनिश मर्ज में, और यहाँ चला जाएगा प्रिंट डॉक्यूमेंट में। अगर वो ऑल करता है, ओके करता है, तो ये तमाम, यानी अगर आपका जो भी प्रिंटर है वो तमाम की तमाम को एक एक कॉपी प्रिंट कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं पेज आपके सामने प्रिंट आ रहे हो, यानी आप उनका व्यू लेना चाह रहे हैं, तो आपने कहाँ जाना है, व्यूअर्स, ये फिनिश में जाके, एडिट में जाके, ये ऑल में जाके ये क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं, ये पहले कैंडिडेट की लिस्ट आ रही है, ये उसकी नीचे डेट शीट आ गई। अब आप नीचे जाएँ तो ये देखें दूसरा आ रहा है, ये व्हील, माउस व्हील से आप नीचे जाएंगे, ये तीसरी आ रही है। यानी 3 स्टूडेंट्स का ये देखना आपने किस तरीके से आसानी के साथ ये क्रिएट हो गया। कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट की कमांड है, प्रिंट कंट्रोल पी करने से आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ये देखें, अब आपके सामने कितने 4 पेजेस। अगर 1000 स्टूडेंट की आपने लिस्ट बनाई है तो 1000 यहाँ अपीयर हो रहे होंगे। ये अब आपने आखिरी पे जाना है, यहाँ ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथा खाली है, जारी बात है। ये फिर आपने पिछले पेज पे आना है, ये नेक्स्ट पेज पे आना है। हर एक की आपने 2-2 अगर कॉपीज़ प्रिंट करनी है तो यहाँ से 2, और यहाँ से फिर 1 अगर निकालना है। ये प्रिंट की बटन दबाएंगे, अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो ये साथ ही इसको प्रिंट भी निकाल देगा। एस्केप की करें, दोबारा आप यहाँ आ चुके हैं। तो मेलिंग में आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने जो है ना ये मेल करना सीख लिया, मेल मर्ज करना सीख लिया कि कैसे हम करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर कोई नहीं आती तो कमेंट्स में आप हमारे से पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।